नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज अभी एमपी के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उनकी बर्थ चार्ट लेकर के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर इनके कौन से योग थे इनकी कुंडली में, जिसकी वजह से इनको अचानक से मुख्यमंत्री का पद, बड़ा पद होता है राज्य का नेतृत्व करने का, वो मिला। तो देर न करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। शुरू करते हैं। मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश जाकर के पंचम स्थान में विराजमान है, यानी कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में। अब पंचम स्थान में विराजमान है मंगल सिंह राशि में, यानी कि अच्छी स्थिति में है। और मंगल पंचम में विराजमान होकर के इनकी शिक्षा को गति दिए, इनको जो है पद भी दिए, प्रोफेसर रहे। शनि 11वें स्थान का मालिक होकर के 11वें स्थान में, 10वें स्थान का मालिक होकर के 10वें स्थान में। इस समय शनि गोचर में भी इनके जो है 11वां स्थान में है। 11वां स्थान होता है व्यक्ति की सोशल कनेक्टिविटी, और पंचम स्थान होता है पूर्व जन्मों के कर्म, यानी कि पूर्व जन्मों के पुण्य। तो जाहिर सी बात है, अच्छी स्थिति में है ग्रह, तो जाहिर सी बात है पूर्व जन्मों का भी पुण्य इनका है। और 11th हाउस यानी कि 11वां घर, 11वां घर इनका मजबूत है और गोचर में भी शनि यहीं पर विराजमान है। 11वां घर होता है सोशल कनेक्टिविटी का, और शनि हुए हैं जनता के कारक। इनको मिला, राजयोग था, जनता ने बहुमत दिया, और नंबर था शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन उनको नहीं मिला। उसका रीज़न है क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, और शनि की 7.5 की वजह से उनको पद मिला नहीं, हालांकि मेहनत बहुत की है। अब देखते हैं कि वास्तव में इस पद के लिए, अब जैसे देखिए कि लग्नेश कहाँ पे हैं, पंचम स्थान में, केंद्र के स्वामी। अब द्वितीय भाव यानी कि धन भाव के स्वामी जा करके यहाँ पर बैठे हैं 12वें में, और नीच भंग राजयोग भी बन रहा है शुक्र बुध का। बुध आदित्य योग भी बन रहा है, सूर्य और बुध साथ में है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कई सारे योग इनकी, सबसे बड़ा योग तो यही है, शनि गोचर में भी है और लग्न में भी है 11वें घर में। 11वां घर होता है आपका औरा, सोशल कनेक्टिविटी, आपका समाज, आपका क्षेत्र, और लग्न में भी है, गोचर में भी है, तो इसलिए इनको इसका लाभ मिला। वर्तमान में कि राहु की दशा चल रही है, सूर्य की अंतर दशा चल रही है। राहु इनके दूसरे भाव में विराजमान है, सूर्य इनके जो है 12वें घर में विराजमान है। सूर्य इनके पंचम भाव के कारक भी हैं। 5वां घर पूर्व जन्मों का कर्म भी होता है। इसी वजह से इनको इतने सारे, इनकी कुंडली में इतने सारे राजयोग बन रहे हैं। जैसे बुध आदित्य योग हो गया, वापी योग हो गया, हर्ष विपरीत राजयोग हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया, सकट योग हो गया, धन योग हो गया, वोसी योग हो गया, और पाराशरी राजयोग हो गया। इतने सारे राजयोग इनकी कुंडली में हैं, तो इनको पद तो मिलना ही था, लेकिन मतलब अचानक से लाभ। अचानक से लाभ कौन दिलाता है? अचानक से लाभ राहु दिलाता है। अब वर्तमान में किसकी दशा चल रही? राहु की। और शासन सत्ता का लाभ कौन दिलाता है? सूर्य। राहु में सूर्य की अंतर्दशा, तो इनको जो है अचानक से लाभ मिल गया। तो यदि आपकी कुंडली में आपके स्टार अच्छे हैं, आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो आपको देर सवेर पद जरूर मिलता है। और तो इनका तो इतिहास ही है, शुरू से ही जो है राजनीति करते आए हैं, छात्र राजनीति से ही किए हैं, प्रबुद्ध भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीति ही किए हैं, शिक्षा में भी इनका योगदान है। तो कुल मिला के जब कुंडली में आपके राजयोग हैं, तो आपको वो ग्रह देते हैं। जब उनकी दशा या अंतर्दशा आती है,
तो आपको लाभ जरूर मिलता है। तो इसी तरह से आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।